इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स की ज्योग्राफी का सिक्स्थ चैप्टर मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लैंडफॉर्म्स हैं और ये सुन के भी हैरानी होगी कि जिस ग्राउंड पर आप खड़े हैं वो भी धीरे धीरे मूव करते हैं। अर्थ के अंदर धीरे धीरे मूवमेंट्स होती हैं। अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन की वजह से अर्थ का सरफेस अपलिफ्ट या सिंक करता है। ये प्रोसेस अर्थ के अंदर से होता है, इसलिए इन्हें इंटरनल प्रोसेस कहते हैं। और जो प्रोसेस अर्थ सरफेस पर होते हैं उन्हें एक्सटर्नल प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस से अर्थ सरफेस कंस्ट्रक्ट और डिस्ट्रक्ट होता रहता है। जब अर्थ सरफेस एक्सटर्नल प्रोसेस की वजह से डिसअपियर होने लगता है तो उसे इरोजन कहते हैं। इससे सरफेस का एलिवेशन लेवल लो हो जाता है। दूसरी तरफ एक्सटर्नल प्रोसेस की ही वजह से सोइल या रॉक्स एक जगह से दूसरी जगह डिपॉजिट हो जाती हैं। इससे नया फीचर बिल्ड होता है। उस प्रोसेस को डिपोजिशन कहते हैं। एंड दीज टू प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर एंड आइस। एलिवेशन और स्लोप के बेस पर लैंडफॉर्म को डिफरेंट ग्रुप्स में बांटा गया है, लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। तो सबसे पहले बात करते हैं माउंटेन्स की। अर्थ सरफेस से कोई भी नेचुरल एलिवेशन को माउंटेन कहते हैं। माउंटेन्स की समिट स्मॉल या ब्रॉड बेस हो सकती है। ये सराउंडिंग एरिया से हायर होता है और कुछ माउंटेन्स तो बादलों से भी ज्यादा हाइट पर होते हैं। जैसे जैसे आप हाइट पर जाते हैं तो क्लाइमेट भी ठंडी होने लगती है। कुछ माउंटेन्स पर आइस की परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स होती हैं और उन परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस को ग्लेशियर्स कहते हैं। कुछ माउंटेन्स सी के अंदर भी होते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोना की, जो कि पैसिफिक ओशन में है और ये एक अंडर सी माउंटेन है जिसकी हाइट लगभग 10,205 मीटर है, माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा। हार्श क्लाइमेट की वजह से बहुत कम लोग इन एरियाज में रहते हैं। स्लोप काफी स्टीप होता है जिस वजह से फार्मिंग के लिए बहुत कम लैंड अवेलेबल होता है। माउंटेन्स जब लाइन में अरेंज होते हैं तो उन्हें रेंज कहते हैं और एक माउंटेन रेंज के साथ बहुत सारी माउंटेन रेंजेस एक दूसरे के पैरेलल सैकड़ों किलोमीटर्स तक फैली हुई होती हैं। हिमालयाज, एल्प्स, एंडीज ये सब माउंटेन रेंजेस हैं एशिया, यूरोप और साउथ अमेरिका की। अब माउंटेन्स को तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स और वोल्केनिक माउंटेन्स। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आता है फोल्ड माउंटेन्स। जब किसी प्लेस के दोनों तरफ से फोर्स क्रिएट होती है या यूं कहें जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं जिसे कन्वर्जेंट कहते हैं तो फोल्ड माउंटेन क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिमालयन माउंटेन्स और एल्प्स ये यंग फोल्ड माउंटेन रेंजेस हैं जिनकी पीक्स कोनिकल है। अरावली रेंज इंडिया की और वर्ल्ड में सबसे पुरानी रेंजेस में एक है और इरोजन की वजह से अरावली की एलिवेशन कम हो रही है। एपलेशियन जो कि नॉर्थ अमेरिका में है और यूराल माउंटेन जो कि रशिया में है हैव राउंडेड फीचर एंड लो एलिवेशन और ये बहुत ही पुराने फोल्ड माउंटेन्स हैं। व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली, तो जो फीचर क्रिएट होता है उन्हें ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं और जो ऊपर की तरफ उठा होता है उसे होस्ट कहते हैं और जो नीचे की तरफ होता है उसे गाबन कहते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं पीछे जो माउंटेन्स ऊपर की तरफ उठे हुए हैं उन्हें होस्ट कहते हैं और जो नीचे एक वैली जैसा बना रहा है उसे गाबन कहते हैं। अब राइन वैली और वोजेस माउंटेन यूरोप में ब्लॉक माउंटेन का एक उदाहरण है और जो माउंटेन्स वोल्केनिक इरप्शन से क्रिएट होते हैं उन्हें वोल्केनिक माउंटेन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल माउंट किलिमिंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फुजियामा इन जापान ये वोल्केनिक माउंटेन्स हैं। माउंटेन्स काफी यूजफुल हैं। ये स्टोर हाउस हैं पानी के
ग्लेशियर में बहुत सी रिवर्स के सोर्स हैं। इन पर रिजर्वायर्स बनाए जाते हैं और लोगों के यूज के लिए यूटिलाइज किया जाता है। माउंटेन्स का पानी इरिगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज किया जाता है। रिवर वैलीज कल्टीवेशन के लिए बेस्ट लोकेशन रहती हैं उपजाऊ होने की वजह से। फ्लोरा एंड फोना की बहुत सी वैरायटी माउंटेन्स पर पाई जाती है। अ फॉरेस्ट फ्यूल फोडर यानी कि चारा, शेल्टर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसे कि गम, रेसिन ये सब प्रोवाइड करता है। माउंटेन्स टूरिज्म को काफी अट्रैक्ट करते हैं और बहुत सारे स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्कीइंग ये माउंटेन्स के पॉपुलर स्पोर्ट्स हैं। अब बढ़ते हैं आगे। प्लेट्यू एक एलिवेटेड फ्लैट लैंड है जो टेबल की तरह टॉप से फ्लैट रहता है। एक प्लेट्यू की एक या एक से ज्यादा स्टीप स्लोप साइड हो सकती है। प्लेट्यू की हाइट कुछ 100 मीटर से 1000 मीटर्स तक वेरी करती हैं। माउंटेन्स की तरह प्लेट्यू भी यंग और ओल्ड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेक्कन प्लेट्यू इंडिया के सबसे पुराने प्लेट्यूज में से एक है। द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू केन्या में, तंजानिया, युगांडा और वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी काफी पुराने प्लेट्यू हैं। टिबेटन प्लेट्यू वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू है जिसकी हाइट 4000 मीटर से 6000 मीटर तक है। 6000 मीटर तक है मेन सी लेवल से। प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स और वर्ल्ड में जितने भी माइनिंग एरियाज हैं उनमें बहुत सारे प्लेट्यूज पर लोकेटेड हैं। अफ्रीकन प्लेट्यू गोल्ड और डायमंड की माइनिंग के लिए काफी फेमस है। इंडिया का छोटा नागपुर प्लेट्यू इंडिया के छोटा नागपुर प्लेट्यू में आयरन, कोल एंड मैग्नीज की काफी बड़े रिजर्व्स पाए गए हैं। इसके अलावा बहुत से वाटरफॉल प्लेट्यूज पर लोकेटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल हुंद्रू फॉल्स जो कि छोटा नागपुर में है, जोग फॉल जो कि कर्नाटका में है। ये सब प्लेट्यूज पर लोकेटेड हैं। लावा प्लेट्यू में ब्लैक सॉइल की मात्रा काफी पाई जाती है जो कल्टीवेशन के लिए काफी उपजाऊ है। अब प्लेन्स क्या हैं? प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ अ फ्लैट लैंड। अब इनकी हाइट 200 मीटर से ज्यादा नहीं होती। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा बनाए जाते हैं, या यूं कहें तो ये रिवर्स के डिपोजिशनल फीचर्स हैं क्योंकि रिवर्स माउंटेन्स को इरोड करती हैं और प्लेन सरफेस पर कैरी किया हुआ मटेरियल डिपॉजिट कर देती हैं। सैंड, स्टोन, सिल्ट जैसे मटेरियल रिवर्स अपने साथ कैरी करती हैं। अब प्लेन्स काफी फर्टाइल होते हैं। ट्रांसपोर्ट यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सेट करना काफी इजी है, कंस्ट्रक्शन काफी इजी है, जिस वजह से प्लेन्स में काफी थिक पॉपुलेशन होती है। इंडिया में इंडो गैंगेटिक प्लेन्स 3 रिवर्स गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस के द्वारा बनाया गया है। अब आता है इस वीडियो और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल। ह्यूमंस डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रहते हैं। प्लेन्स के मुकाबले माउंटेन्स में लाइफ टफ है। प्लेन्स में क्रॉप्स ग्रो करना, हाउस बनाना, रोड्स बनाना इजी है, मगर माउंटेन्स में ये सब चैलेंजिंग हो जाता है। नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, स्टॉर्म्स, फ्लड्स लाइफ को काफी अफेक्ट करते हैं। इसके लिए हमें बचाव के तरीके और लोगों को अवेयर करने की जरूरत है ताकि इसके प्रभाव को कम किया जा सके। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।